सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 12 गति के बारे में। आज भाग 3 में हम कुछ ऐसे विशिष्ट संबंधों पर चर्चा करेंगे जैसे दूरी और विस्थापन। उससे पहले हमने गति के प्रकार के बारे में बात किया था, जिनमें मुख्य रूप से दोलन या कंपन गति, आवर्ती गति या सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, ये सभी जो गतियां होती हैं उसके बारे में हमने विशेष रूप से बात किया था। साथ में आवर्ती गति को हम पीरियोडिक मोशन भी हम कहते हैं। उसी प्रकार सरल रेखीय गति को लीनियर मोशन, वृत्तीय गति को सर्कुलर मोशन और घूर्णन गति को रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि किसी भी वस्तु में जो गति होती है एक से अधिक हो सकती है। जैसे साइकिल का पहिया, साइकिल सीधे चलता है, साथ में उसमें रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी होती है। उसी प्रकार कार, झूला में भी दोलन गति और आवर्ती गति साथ साथ होता है। इस प्रकार कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो एक या एक से अधिक गतियां साथ में होती हैं। हमने दोलन या कंपन गति के बारे में भी बात किया। घड़ी की सुई, झूला या गिटार की आवाज के बारे में भी हमने बात किया था। अब हम दूरी और विस्थापन से संबंधित बात करते हैं। अपने कक्ष के एक कोने में जाएं और अ से होते हुए दूसरे कोने स तक पहुंचने के लिए क्रमशः रास्ते का चयन करिए। हम 2 या 2 से अधिक या उससे अधिक रास्तों का चयन कर सकते हैं, जैसे क अ से ब होते हुए स तक, ख अ से य होते हुए स तक, तीसरा सीधे अ से स तक, चौथा अ से र होते हुए स तक। सभी रास्तों में क्या आपके द्वारा चले गए कदमों में कोई अंतर समझ में आता है? सभी रास्तों की लंबाई अलग अलग है। ये सभी रास्तों की जो लंबाई है वह दूरी कहलाती है और इनमें से सबसे कम जो लंबाई होगी वह क्या होगा? वह दूरी होगा, वह विस्थापन होगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अ से स तक की जो दूरी होगी वह विस्थापन होगी, जबकि अ ब स, अ य स ये सभी जो दूरी होगी वह दूरी कहलाएगी। अतः किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो सबसे कम लंबी दूरी होती है वह विस्थापन कहलाती है। इसी प्रकार कोई अर्धवृत्ताकार हम कोई रास्ता तय करते हैं, जिसमें हम मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का जब रास्ता तय करते हैं तो उसके द्वारा जो चली गई जो दूरी होती है अर्धवृत्ताकार में ABC और विस्थापन जो होता है वह ADC होता है, क्योंकि अर्धवृत्ताकार की जो त्रिज्या होगी R होगी जो बराबर होगी। ADC जो है वह व्यास के बराबर है जो त्रिज्या का 2 गुना होता है, जबकि ABC एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि जीवा है जो ADC से बड़ी है। तो ABC एक दूरी हो गई और ADC एक प्रकार का विस्थापन हो गया। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पर P से चलकर QRS होते हुए पुनः P पर पहुंचता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी वृत्त की परिधि के बराबर तथा विस्थापन 0 होता है। यदि व्यक्ति बिंदु P पर है और अपना स्थान नहीं बदलता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी का तथा विस्थापन 0 होता है। इस आधार पर आप दूरी और विस्थापन में अंतर समझ चुके होंगे। अतः दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है, अर्थात दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होगा या उसके बराबर होगा। यदि दूरी 0 है तो विस्थापन निश्चित रूप से 0 होगा, परंतु यदि विस्थापन 0 है तो दूरी 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूरी या तो 0 होगी या उससे हमेशा अधिक होगी। इस प्रकार दूरी और विस्थापन में अंतर है। अब हम चाल के बारे में बात करते हैं। यदि हम कहीं चलते हैं या एक वाहन पर चलते हैं तो निश्चित समय में अधिक दूरी तथा विस्थापन तय करते हैं, तो दूसरा वाहन उतने ही समय में कम दूरी अथवा विस्थापन तय करे तो पहले वाहन की गति तीव्र और दूसरे वाहन की गति जो है वह मंद कहलाती है।
इसी प्रकार अपने सड़कों पर कुछ वाहनों को तेज गति से और कुछ वाहनों को धीरे या मंद गति से जाते हुए आपने देखा होगा, या हम कभी धीरे दौड़ते हैं, कभी तेज दौड़ते हैं। इसी प्रकार जब हम साइकिल चलाते हैं तो कभी तेज दौड़ाते हैं, कभी धीरे दौड़ाते हैं। जब साइकिल तेज दौड़ाते हैं तो उसकी गति तीव्र होती है, और जब धीरे दौड़ाते हैं तो उसकी गति धीमी हो जाती है। अतः साइकिल को निश्चित दूरी तय करने में कार की तुलना में अधिक समय लगता है। दूसरे शब्दों में किसी दिए गए समय में साइकिल द्वारा चली गई दूरी कार द्वारा चली गई दूरी से कम होगी। समय तथा दूरी के संबंध को हम चाल द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। अतः किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल का जो एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है वह मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वाहन या वस्तु की चाल हम निम्नलिखित सूत्रों से दर्शा सकते हैं, जैसे चाल भी बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यस बटे दूरी को तय करने में लगने वाला समय स्मॉल टी। इस प्रकार हम चाल को एक सूत्र द्वारा आसानी से उसे हम पिरो सकते हैं। विशेष रूप से हमें यह जानना चाहिए कि वाहनों को जो गति मापक यंत्र में दिखाई गई चाल औसत चाल होती है। अतः औसत चाल बराबर कुल जो चली गई दूरी होती है बटे कुल लगा हुआ समय। हम गाड़ियों में या मोटरसाइकिल में देखते हैं, बाइक में देखते हैं कि हमारे सामने एक प्रकार की सुइयां लगी होती हैं और अपने हम मीटर लगा हुआ देखते हैं। उसके कोने में किलोमीटर प्रति हावर लिखा होता है। इसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे वाहन की चाल सीधे ही प्राप्त हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर होता है जिसमें आप देख रहे हैं 000 लिखा है, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को पथगामी या ओडोमीटर कहा जाता है। इस प्रकार हम अलग अलग जो मीटर देख रहे हैं, हमारे बाइक में जो मीटर होता है दो प्रकार के मीटर होते हैं। एक चाल मापी जिसे स्पीडोमीटर कहते हैं, उससे तुरंत स्पीड कितनी है यह पता चलता है, जबकि हम कितना दूरी तय किए गए वह पथगामी या ओडोमीटर से हम बता सकते हैं। तो बाइक में दो प्रकार का मीटर, एक और स्पीडोमीटर और दूसरा ओडोमीटर। अब हम आइए ग्राफ के बारे में बात करते हैं। राशियां इसमें देखिए दो प्रकार की होती हैं। पहली अचर राशि जो समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, मतलब बदलती नहीं है। दूसरी चर राशि जो समय के साथ बदलती रहती है। चर राशियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक स्वतंत्र चर जिनको स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है, तथा परतंत्र चर जो स्वतंत्र चर के अनुसार बदलते हैं। जैसे यदि एक पेंसिल की कीमत 5 रुपए है तो जितनी अधिक पेंसिलें खरीदनी होगी उतने ही अधिक रुपए खर्च होंगे। यहाँ पेंसिलों की संख्या जो है वो स्वतंत्र चर तथा व्यय जो हम रुपए खर्च कर रहे हैं वह परतंत्र चर है। इस प्रकार दो चर राशियों के बीच का ग्राफ परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष बदलाव को व्यक्त करता है। अतः ग्राफ खींचते समय जो स्वतंत्र चर की क्षैतिज रेखा पर और परतंत्र चर को हम ऊर्ध्व रेखा मतलब ऊपर की ओर खींचते हैं या दिखाते हैं। अतः निम्न चित्रों की सहायता से हम पेंसिलों की संख्या क्षैतिज रेखा पर और जो व्यय किया हुआ रुपया है वह हम ऊर्ध्व रेखा पर दिखाते हैं। जो क्षैतिज रेखा होता है उसे हम OX रेखा कहते हैं, जबकि ऊर्ध्व रेखा को हम OY रेखा से दर्शाते हैं। इस प्रकार का हम ग्राफ स्वतंत्र चर और परतंत्र चर की सहायता से ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं या ग्राफ बनाते हैं। स्वतंत्र चर होता है वह OX अक्ष होता है और परतंत्र चर होता है जो ऊर्ध्व की दिशा में OY अक्ष होता है, और जो O होता है बिंदु वहीं से शुरुआत 0 से होती है। इस प्रकार हम ग्राफ को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड के साथ बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।